नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल घर की पाठशाला में। तो वीडियो का टाइटल देखकर आप सभी को समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक किस चीज़ के ऊपर है। क्या आप भी उन मम्मीज जैसी हैं जिन लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, जो अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं पाती, या फिर जब पढ़ाने बैठती है तो या तो बच्चा रो रहा होता है या फिर चाटे खा रहा होता है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं उनके कुछ रीजंस। फ्रेंड्स, ये सारे के सारे रीजंस जो मैं आपको बता रही हूँ माइट भी उनमें से एक रीजन हो सकता है जो आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाती हैं, या भी आप अपने बच्चे को पढ़ाने बैठती हैं तो आपको डिफिकल्टीज फील होती हैं। तो नंबर 1 रीजन हो सकता है कंपटीशन। जी हाँ दोस्तों, आपको लगता होगा अरे वो मेरा बच्चा तो उससे पीछे रह गया, जल्दी करो, क्यों नहीं याद हो रहा तुमको, जल्दी करो जल्दी करो। तो वो जल्दी करो के चक्कर में हम कहीं ना कहीं अपने बच्चे को उस चीज़ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करा पाते और रीज़न बच्चा पढ़ाई में पीछे हो जाता है। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, हर एक बच्चा स्पेशल है। कभी भी किसी बच्चे को किसी भी बेबीज़ के साथ कंपेयर मत कीजिए। आपके बेबीज़ की अपनी एक डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, उसको इन्हांस करने दीजिए। बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है लेकिन कंपटीशन के पीछे भगाना ज़रूरी नहीं है। यही एक रीज़न हो सकता है जो पढ़ाते समय आपको इरिटेट करता हो या फिर रीज़न हो आपके गुस्से का। दूसरा रीज़न, कई बार क्या होता है दोस्तों, हम ना सारी चीज़ें फैला देते हैं। अच्छा, इंग्लिश का भी काम करना है, मैथ्स का भी करना है, ईवीएस का भी करना है, अच्छा कल तो एग्ज़ाम भी है, टेस्ट भी है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो हमारे दिमाग में 36 चीज़ें चल रही होती हैं और बच्चे के सामने हम वो सारी की सारी चीज़ें फैला देते हैं। तो इससे एक दो चीज़ें होती है, एक तो कन्फ्यूज़न, बच्चे के मन में भी डर, आपके मन में भी डर, अच्छा अभी मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है, और दूसरा इतनी सारी चीज़ें करनी है, क्या मैं कर पाऊँगा। तो रायता आपने अपने आगे तो फैलाया ही फैलाया, बच्चे के आगे भी फैला दिया। तो यहाँ पे इसी टिप में मैं एक टिप और ऐड करना चाहूँगी। जब भी आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठते हैं, सबसे पहले तो रिलैक्स होके, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप 1 घंटा बैठें, आप हाफ एन आवर भी बैठेंगे, बट इट शुड बी बहुत डेडिकेशन के साथ। आप फ़ोन को रख दीजिए साइड में, बच्चे के साथ बैठ जाइए और एक एक सब्जेक्ट लेके चलिए। माइट भी बच्चा छोटा है तो आपको इंटरवल देने की ज़रूरत पड़ सकती है कि ठीक है हाफ एन आवर पढ़ लिया, आधे घंटे का गैप लो, इस बीच आप अपना कोई दूसरा काम कर सकती हैं। इसके अलावा आप जब एक सब्जेक्ट का काम करा रहे हैं तो मेक श्योर आप एक ही सब्जेक्ट का काम कराइए। ये नहीं होना चाहिए जल्दी मैथ्स का काम करो, अभी तुम्हें इंग्लिश का भी काम करना है, फिर इसके बाद तुम्हें ये भी काम करना है। तो बच्चे के मन में ना ये हो जाएगा, ओ माँ मम्मी मुझसे कितना सारा काम करवा रही है, मैं तो टायर्ड हो जाऊंगी, मुझे तो हाथ में अभी से दर्द होने लग गया। तो वो जो उसकी स्पीड है ना, वो सोच उसको और कम कर देगी। तो बच्चा पढ़ेगा नहीं ढंग से, और बच्चा ढंग से पढ़ेगा नहीं तो आपको तो गुस्सा आएगा ही आएगा। इसके अलावा दोस्तों, एक कंफर्ट जोन होना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं अभी ये सोफे पे बैठी हुई हूँ, लेकिन जब मैं रक्षिता को लेके बैठती हूँ ना तो मैं प्रॉपर ज़मीन पे लेके बैठती हूँ, क्योंकि मुझे ना हम मिडिल क्लास फैमिली है, टेबल लेकर आओ, फिर बच्चे को वो दो, टेबल छोटा है बड़ा है, फिर उसको एडजस्ट करो। तो मुझे सबसे बेटर लगता है ज़मीन पे बैठ के। अगर सर्दियाँ होती हैं तो मैं प्रॉपर बेड पे बैठती हूँ, और अभी गर्मियाँ चल रही है तो मैं प्रॉपर ज़मीन पे बैठती हूँ। बस रक्षिता के सामने ना 2 पिलो रख देती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी स्टडी टेबल नहीं है, तो मैं 2 पिलो के ऊपर उसके फिर बुक्स रखती हूँ, ताकि उसका जो एक जोन है, एक जो प्रॉपर एंगल होता है वो सेट रहे और फिर बच्चा इजीली काम कर ले। हम क्या करते हैं, बच्चे को अनकंफर्टेबल बैठाते हैं, या तो वो सोफे में बैठ रहा होता है, ऐसे करके काम कर रहा होता है, या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा झुक के काम कर रहा होता है। तो ये भी एक रीज़न हो जाता है बच्चे की हैंड राइटिंग स्लो होने में, गंदी होने में और काम लेट होने में। तो कोशिश कीजिए उसको हेल्दी और काम करने वाला एनवायरनमेंट देने की। इसके अलावा दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है बीइंग एज अ मॉमी, हम लोग ना कहीं ना फंसे होते हैं। अच्छा मुझे सब्जी लेने जाना है, मुझे ना खाना बनाना है, वो हर कोई काम करता है, कोई नई चीज़ नहीं है। हर पेरेंट, चाहे उसके घर में मेडी क्यों ना लगी, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व किए होता है। लेकिन उस हाफ एन आवर में आप सब कुछ भूल जाइए, छोड़ दीजिए। तो मैं अगर मेरी बात करूँ ना, मैं कुकिंग कर लेती हूँ, मैं बर्तन वगैरह सब निपटा लेती हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं 9 o'clock तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दूँ।
सिर्फ मेरे रह जाते हैं खाने के बर्तन। इवन मैं सब्जी वगैरह पलटा के सब कुछ फ्री हो जाती हूँ, तो मुझे बस ये रहता है कि सिर्फ खाने की 2-3 प्लेटें और कटोरी ही लगेंगी, बाकी मैं सारा पूरा क्लीन करके इवन बर्तनों को लगा के भी सेट कर देती हूँ। तो मैं ना वहाँ से फ्री हो गई हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसा लगता है जो हम हाउस वाइफ होती है ना, अच्छा ये करना है वो करना, और इस चक्कर में ना हम अपने बच्चे को अपना बेस्ट नहीं दे पाते। जब हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते तो बच्चे से क्या उम्मीद करेंगे कि वो हमसे वो चीज़ें कैच करके अपना बेस्ट दे। तो आपका फ्री होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सोचोगे यार उसके घर में तो मेड है, उसका काम तो ऐसा हो जाता है, मैं कैसे करूँ। ऐसे नहीं होता है, ये हमारा काम है, आपका काम है, तो आप ही को करना है। बस वो जो हाफ एन आवर आप जो काम लेट स्टार्ट करते हो ना, वो आप जल्दी स्टार्ट कर दो। मोस्ट ऑफ द टाइम गाइज बिलीव मी ऐसा होता है कि ट्यूशन मेरी थोड़ी सी लंबी चली गई या पेरेंट्स टाइमली आ नहीं पाए, तो घर पे ही मुझे 7 बज जाते हैं, तो मैं उस दिन अपना पार्क जाना स्किप कर देती हूँ। इवन रक्षिता को मैं कुछ और चीज़ों में इंगेज कर देती हूँ, मैं उसको डेली पार्क नहीं ले जा पाती, मेरा बहुत टाइट शेड्यूल चलता है। मैं फ्रीली काम नहीं कर सकती, तो मैं अपने बच्चे से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। ये थे मेरे कुछ टिप्स, कुछ सजेशन। बिलीव मी, अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो आप कभी भी बच्चे को पढ़ाते समय ना गुस्सा करेंगे, ना चिड़चिड़ाएंगे, और बहुत ही अच्छे से अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। और कोई सजेशन है किसी सीनियर पेरेंट्स के या एक्सपीरियंस पेरेंट्स के, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी आपके टिप्स, आपके सजेशन अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐड करने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।